ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा। स्वागत है सभी का। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, ये हमने पढ़ लिया था। और ये वाला भी श्लोक हमने पढ़ा था। कर्मण्ये वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगो अस्तु कर्मणि। ये हमने पढ़ा था कि निष्काम कर्म हमको करना चाहिए। ना फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए और कर्म करते रहना। वेदर आई विल गेट सक्सेस या फेलियर मिलेगा, उससे हमको आसक्त नहीं होना। फेल हुए तो फिर से सक्सेस के लिए चलते रहो चलते रहो। और सक्सेस आया तो उसको भगवान को दे दो। है? ऐसे। और आगे वाला श्लोक हमने पढ़ा था कि योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धय सिद्धयोगो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हाँ, इसमें बताया था कि हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति द्वारा आसक्ति त्याग कर संभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। हाँ? जय पराजय मिलेगा, लाभ मिलेगा, क्या मिलेगा, उस पे हमको फोकस नहीं रखना है। हाँ? हाँ, हमको किस पे फोकस रखना चाहिए कि अपना जो कर्म कर रहे हो उसको करते रहो। हाँ? और हमने एडिशन क्या देखा है, हमने कृष्ण कॉन्शियसनेस में, कृष्ण भावनामृत में एडिशन ये है कि हमको कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर्म करना है ना। ये हम कृष्ण कॉन्शियसनेस में सीखे हैं, सीख रहे हैं कि हमको जो भी हम कर रहे हैं उसको भगवान की प्रसन्नता के लिए करना। तो अगर हम ऐसा अगर अपना जीवनचर्या अगर बना देंगे तो क्या होगा, हम लोग हमेशा आध्यात्मिक भाव में, आध्यात्मिक जगत में रहेंगे। हमारा हर कार्य आध्यात्मिक हो जाएगा क्योंकि हम हर कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं ना। जैसे अर्जुन ने क्या किया, गुरु द्रोण और किनको किनको मारा, अपने भाई ना कर्ण को मारा, फिर पितामह को मारा, लेकिन किसके लिए मारा, भगवान की प्रसन्नता के लिए। अपनी निजी प्रसन्नता के लिए नहीं मारा उसने। तो वो क्या हो गया, वो कृष्ण भावनामृत कार्य हो गया, कर्म हो गया। तो ऐसे हमको, ऐसे नहीं हमको सबको मारना है या वो करना है, लेकिन जैसा हमारे जीवन में कुछ ऐसा प्रसंग आएगा जिसमें हमको पता चलेगा कि इससे भगवान प्रसन्न होंगे या नहीं होंगे ना, उसके अनुरूप हमको फिर कार्य करना होगा। हम्म, हम्म। हर कार्य के पहले ये क्वेश्चन आना चाहिए, क्या इससे कृष्ण प्रसन्न होंगे। ये अभी हम लोग आज का जो श्लोक पढ़ने वाले हैं उसके ऊपर हम लोग पढ़ेंगे श्लोक और चर्चा करेंगे, ठीक है। दूरेण हावरम कर्म बुद्धि योग, बुद्धि योग धनंजय बुद्धौ शरणम अन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः। दूरेण हावरं कर्म बुद्धि योग धनंजय बुद्धौ शरणम अन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः। हे धनंजय, भक्त इसका वर्ड वर्ड मीनिंग पढ़ते हैं। दूरेण दूर से ही त्याग दो, ही निश्चय ही, अवरम
हाँ, अवरम गर्हित निंदनीय कर्म कर्म बुद्धि योगात, मतलब कृष्ण भावनामृत के बल पर। धनंजय, ये संपत्ति को जीतने वाले, बुद्धव, ऐसी चेतना में, शरणम, पूर्ण समर्पण आश्रय, अनविच्छ, प्रयत्न करो, कृपणाः, कंजूस व्यक्ति, फल हेतव, सकाम कर्म की अभिलाषा वाले। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण है ना। कृपण का भी हमने परिभाषा देखा ना, जो अपने ना लिए जो ना कर पाए वही कृपण है ना। जो कंजूस है, जो अपने, कंजूस कौन होता है ना, जैसे जो खर्चा नहीं करता, बचा के रखता है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, हमको ये जीवन मिला है इसके लिए, भगवत धाम जाने के लिए, और हम क्या कर रहे हैं, वहां जाने का छोड़ के बाकी सब में कर रहे हैं, लेकिन उधर वो नहीं कर रहे हैं ना। तो इसलिए हमको भी कृपण कहा गया है, कंजूस कहा गया है, कि जो करना चाहिए वो कर ही नहीं रहे। हम्म, ऐसे जो व्यक्ति भगवान के दास रूप में अपने स्वरूप को समझ लेता है, वो कृष्ण भावनामृत में स्थिर रहने के अतिरिक्त सारे कर्मों को छोड़ देता है। जीव के लिए ऐसी भक्ति कर्म का सही मार्ग है। केवल कृपण ही अपने सकाम कर्मों का फल भोगना चाहते हैं, किंतु इससे वे भवबंधन में और अधिक फंसते जाते हैं ना। जितना ही हम फलों को भोग करने का हमारे अंदर इच्छा रहेगा ना, उतना ही हम फंसते जाएंगे। कृष्ण भावनामृत के अतिरिक्त जितने भी कर्म संपन्न किए जाते हैं वे गर्हित हैं, क्योंकि इससे कर्ता जन्म मृत्यु के चक्र में लगातार फंसता जाता है ना। अगर कृष्ण भावनामृत के अतिरिक्त कर्म करना, जो भी कर्म है ना, तो उससे क्या हो जाता है, फंसते जाते हैं। अतः कभी इसकी आकांक्षा नहीं करनी चाहिए कि मैं कर्म का कारण बनूं। कृष्ण भावनामृत में हर कार्य कृष्ण की तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। कृपणों को यह ज्ञात नहीं है कि दैववश या कठोर श्रम से अर्जित संपत्ति का किस तरह सदुपयोग करें। मनुष्य को अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावनामृत अर्जित करने में लगानी चाहिए, इससे उसका जीवन सफल हो सकेगा। कृपणों की भांति अभागे व्यक्ति अपनी मानवीय शक्ति को भगवान की सेवा में नहीं लगाते। हाँ, तो उन्हीं को कृपण कहा गया है, जो अपनी शक्ति को भगवान की सेवा में नहीं लगाते। हम्म, इसीलिए हमको भगवान की सेवा में लग जाना चाहिए ना। जो भी हमारे जीवन में जैसे भी हमको मार्गदर्शन मिलता है, उसको पकड़ के हमको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सेवा चालू कर देना चाहिए। वो हो सकता है, वो दान के रूप में भी हो सकता है ना? वो मेहनत के रूप में हो सकता है, वो चैंटिंग के रूप में हो सकता है ना। हम चैंटिंग कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 राम 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 हरे हरे ना। तो भगवान बोलते हैं ना कि भगवान को पाने के लिए अपनी सबसे प्रिय वस्तु को न्यौछावर करना रहता है। तो हमारे लिए सबसे प्रिय और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, हमारा समय ना। जो चूंकि हमको पता नहीं कि समय हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है ना। हम लोग समय को कैसे गंवा देते हैं ना, रील और शॉर्ट्स देखने में। कितना समय चला जाता है पता ही नहीं चलता है हमको। ऐसा कहते हैं कि एक व्यक्ति के जीवन में, सपोज इसका 100 साल है ना, 100 साल में वो 3/4 तो 8 घंटा सोने में निकाल देता है, बराबर ना। तो उसका 100 साल में समझ लो 30 साल उसके ऐसे ही चले गए, बचे 60 साल ना। 60 साल में फिर वो खाने में और नहाने धोने में ही निकल गया समझ लो। और 25% उसमें से बचा कितना, 40%, 40 बचे सपोज। और बाद में वो 40 में भी क्या करता है, वो ऑफिस का काम, ये काम वो काम करने में भी क्या कर देता है, वो आधा जीवन निकाल देता है ना उसमें, 8-9 घंटे का ड्यूटी जो है। बचा कितना, 20 साल। 20 साल में भी क्या है उसमें, 20 साल में हमारा 20 साल तो कैसे निकल जाता है, जवानी आते आते। उसमें हम लोग अलग ही धुन में रहते हैं। तो उसमें हम लोग ने, जो हमारा बचपन जवानी, वही 20 साल तो ऐसे ही निकल जाता है। तो हमारे पास बचता क्या है, सोचिए ना। तो इसीलिए हमारे पास समय बहुत कम है। इतना कम समय है, उसमें भी हम लोग जितना समय मिल रहा है, तो हमको भगवान का बहुत शुक्र मनाना चाहिए। और हमको वो जो समय मिला है बहुत अच्छे से उसको यूज करना चाहिए। जो भी 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा, जो भी हमको अपने जीवन में मिल रहा है।
ऐसे क्योंकि अभी हम लोग जैसे कृष्ण भावनामृत में सीख रहे हैं, तो हम क्या सीख रहे हैं कि लोग जो ये अभी कार्य कर रहे हैं, जैसे ऑफिस जा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो हमारे लिए वो भी कार्य अभी क्या हो गया है, आध्यात्मिक हो गया है ना। हम उसको भगवान की सेवा में लगा रहे हैं वो कार्य। मतलब हमारे लिए ऐसा अभी मन को, और ऐसा हम उसको कर रहे हैं कि ये भगवान के लिए हम कार्य कर रहे हैं ना, तो वो भौतिक कार्य नहीं रहा, क्योंकि उसका जो भी आउटपुट आएगा वो भगवान को अर्पित करेंगे। ऐसे तो ऐसा हमारा जीवन को ढाल लेना चाहिए कि जो भी कार्य है वो सब भक्तिमय कार्य है ना। ऐसे ऐसी भावना में हमको कार्य करना चाहिए। ऐसे में सुन रहा था एक प्रभु जी का बहुत डायरेक्ट एकदम स्टेटमेंट आया उनका। योगा ऑफ लव के एक हैं प्रभु जी, यूट्यूब चैनल भी है उनका। बोले कि जो मतलब भक्त होते हैं, जो भक्ति कर रहे हैं, उनका कोई मटेरियल ये नहीं रहता। बोलते हैं ना कि मेरा मटेरियल लाइफ स्पिरिचुअल लाइफ दोनों अलग अलग है ना। लेकिन जो आध्यात्मिकता में अग्रसर होना चाहता है, जो आध्यात्मिकता का मार्ग जिसने पकड़ लिया है, तो उसके जीवन में फिर उस भौतिकता अपने आप हट गई, तो उसका कोई भौतिक जीवन अब नहीं, शेष नहीं रहा। अब उसका जीवन आध्यात्मिक हो गया। जो भी कार्य करेगा वो आध्यात्मिक कार्य करेगा ना। ऐसे नहीं कि मैं थोड़ा चलो भौतिक भी कर लूँ, थोड़ा आध्यात्मिक भी कर लूँ, नहीं। अभी इनिशियली हो सकता है दोनों साथ साथ में, थोड़ा हम स्ट्रगल करेंगे, थोड़ा भौतिक कार्य भी कर रहे हैं, क्योंकि अभी इतना कॉन्शियसनेस हमारा बड़ा नहीं बना है ना। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा कि वो सारे कार्य जो भौतिक कार्य हैं वो आध्यात्मिकता में अपने आप रूपांतरित होते जाएंगे ना, हमको पता भी नहीं चलेगा। ऐसा तो इसीलिए हम जो भी कार्य कर रहे हैं ये सोच के करना है कि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना, बस। ऑटोमेटिक वो कार्य क्या हो जाएगा, आध्यात्मिक हो जाएगा ना। यही है। इसीलिए कृष्ण के लिए कार्य करें ना, इसका जो सार यही है। लास्ट में भगवान ने 49 में ये बताया। आगे देखते हैं भगवान जी क्या बोलते हैं। बुद्धि युक्तो जहाति ह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। बुद्धि युक्तो जहाति ह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। हाँ, ये 50वां श्लोक है सेकंड चैप्टर का, श्रीमद् भगवद गीता का। इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखते हैं। बुद्धि युक्त, भक्ति में लगा रहने वाला, जहाति मुक्त हो सकता है, इह इस जीवन में, हम्म इस जीवन में मुक्त हो सकता है। यह इस जीवन में उभे दोनों सुकृत दुष्कृते, अच्छे तथा बुरे फल, तस्मात् अतः योगाय भक्ति के लिए युज्यस्व, इस तरह लग जाओ, योग कृष्ण भावनामृत कर्मसु समस्त कार्यों में कौशलम कुशलता कला। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। हम्म, फिर से पढ़ते हैं एक बार। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है, और अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। हम भक्ति में जब संलग्न हो जाएंगे, ऑटोमेटिक हम बुरे कार्यों से मुक्त हो जाएंगे, अच्छे बुरे से मुक्त हो जाएंगे ना, कि द्वंद्व से समाप्त हो जाएगा। मतलब अच्छा ही रहेगा, ऐसे नहीं कि अच्छा कार्य करना हम बंद कर देंगे, उसके फल से हम मुक्त हो जाएंगे, उसका कोई फल नहीं बनेगा ना। वो यहाँ पर कह रहे हैं। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है ना। योग मतलब क्या, भगवान से जुड़ना। हम्म। तात्पर्य, जीवात्मा अनादिकाल से अपने अच्छे तथा बुरे कर्मों के फलों को संचित करता रहा है, फलतः वह निरंतर अपने स्वरूप से अनभिज्ञ बना रहा है।
इस अज्ञान को भगवत गीता के उपदेश से दूर किया जा सकता है। यह हमें पूर्ण रूप में भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने तथा जन्म जन्मांतर कर्म फल की श्रृंखला का शिकार बनने से मुक्त होने का उपदेश देती है। अतः अर्जुन को कृष्ण भावनामृत में कार्य करने के लिए कहा गया है, क्योंकि कर्मफल के शुद्ध होने की यही प्रक्रिया है। तो यही है कि क्या है, भगवान से जुड़ो और कृष्ण भावनामृत में कार्य करो। इससे क्या होगा, हम लोग कर्मफल से मुक्त हो जाएंगे, कर्मफल हमारे ऊपर लागू नहीं होगा। ना तो जैसे हमारे जीवन में हो सकता है मैंने कुछ भी अचीवमेंट नहीं किया है ना, आज तक मैंने कोई भी अचीवमेंट नहीं किया है, कुछ भी बड़ा काम नहीं किया है मेरे, मतलब बोलते हैं ना मुझे कुछ आता नहीं है अच्छे से करने के लिए, सब चलेगा अगर हम कृष्ण भक्ति में जुड़ जाएं, तो इससे बड़ा कार्य कोई नहीं हो सकता है ना हमारे लिए। भले मेरे को क्रिकेट खेलने ना आता हो, फुटबॉल खेलने ना आता हो, मोबाइल को ऑपरेट करने ना आता हो, ना चलेगा, ये सब चलेगा, लेकिन अगर मुझे भगवान के साथ कैसे जुड़ना है, अगर मैं वही सीख नहीं पाया तो फिर मैं क्या हुआ, कुछ भी नहीं सीख पाया ना। तो हमारे लिए सबसे जरूरी क्या है कि कैसे हम भगवान से जुड़े ना, और कैसे जुड़ सकते हैं, श्रीमद् भगवत गीता पढ़ के, श्रीमद् भागवतम पढ़ के, और फिर जप करके ना, इन सब कार्यों से क्या हो सकता है, हम भगवान से जुड़ सकते हैं। ऐसे। हाँ, तो इसीलिए अगर हो सकता है कि बोलते हैं ना हम लोग सब अलग अलग जगहों से आते हैं, अलग अलग परिस्थितियों से आते हैं, हम लोग बहुत बुरी परिस्थिति देखे होंगे ना, लेकिन अभी सब कुछ माफ है अगर हम कृष्ण भावनामृत में अगर कार्य करने लगे ना। मुझे पढ़ना भी नहीं आता है, मैं अंगूठा टीक हूँ ना, अंगूठा टीक मतलब क्या, मैं मुझे लिखना पढ़ना नहीं आता, मैं सब जगह अंगूठा, साइन की जगह मैं अंगूठा लगा रहा हूँ, अंगूठा छाप बोलते हैं ना, अंगूठा छाप है ये। हाँ, वो भी चलेगा अगर खाली उसको हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये बोलना उसको आता है ना, और उसको सुनना आता है, और जो सुन रहा है, सुन के उसको अपने जीवन में वो उतार रहा है, इम्प्लीमेंट कर रहा है, बस उसका कार्य हो गया, तो वो सबसे बुद्धिमान है ना? बोलने के लिए तो भौतिक जगत में क्या बोलेंगे, ये तो अंगूठा छाप है ना, और एक डॉक्टर क्या बोलेगा, मैं डॉक्टर हूँ ना, लेकिन डॉक्टर जो है वो कृष्ण भावनामृत में नहीं है ना। तो दोनों में श्रेष्ठ कौन है ना, श्रेष्ठ कौन है, जो कि इस जगत से ना, जन्म मृत्यु के चक्कर से जो छूटने में कार्य कर रहा है, वो सबसे श्रेष्ठ, सबसे बुद्धिमान वो व्यक्ति है ना? ऐसे इसलिए कहते हैं ना कि एक आता है कि अ, कृष्ण भक्त बड़ा चतुर, कृष्ण भक्त बड़ा चतुर, ऐसे करके आता है कि कृष्ण भक्त बड़ा चतुर होता, चतुर मतलब बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, वही कृष्ण भक्ति को पकड़ता है। हम्म, ऐसे। हम्म, इसीलिए इस अज्ञान को भगवत गीता के उपदेश से दूर किया जा सकता है ना, क्योंकि हमको पता रहना भी तो जरूरी है ना, कि सही क्या है गलत क्या है ना। अगर हमको ये ज्ञान मिलेगा ही नहीं तो हमको पता कैसे चलेगा सही क्या है। इसीलिए भगवत गीता पढ़ना बहुत जरूरी है, इससे हमको हमारे लिए क्या सही है ये हमको पता चलता है ना? नहीं तो सही तो मेरे लिए है कि मैं बैठ के चार दोस्तों के साथ शराब पीऊं, वो अगर मेरे को नॉलेज नहीं तो मेरे लिए तो वही सबसे सही लग रहा है ना, बैठ के मैं दोस्तों के साथ पार्टी करूं चल के। क्यों, क्योंकि मुझे उससे आनंद आ रहा है ना, क्षणिक आनंद आ रहा है। लेकिन जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं तब हमको पता चलता है कि सनातन आनंद क्या है ना? परमानेंट आनंद किस में है, वो पता चलता है, और ये किसको कौन एक्सेप्ट करेगा, जो इंटेलिजेंट होगा ना, जिसको पता है कि ये मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ना? अगर शराब पियेंगे तो लीवर खराब होगा, अगर जिसको पता है फिर भी वो पी रहा है तो उसको कितना बड़ा मूर्ख बोलेंगे ना, कि मेरे को पता है शरीर में मेरे कितने प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, फिर भी मैं बेड पे लेटा हूँ। ऐसे भी बहुत लोगों को देखा हूँ कि जो हॉस्पिटल पे हैं और अपने दोस्तों से शराब मंगा रहे हैं कि थोड़ा एक बोतल लेके आ जाए, पी लेता हूँ ना। तो वो लोग को हम क्या बोलेंगे, महामूर्ख बोलेंगे ना।
मूर्खों से भी बड़े मूर्ख, कि पता है कि शरीर के लिए नुकसान है फिर भी पी रहे हैं। ऐसा है। लेकिन ये जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो हमारे लिए क्या जरूरी है ये हमको पता चलता है। जब ये पता चलेगा तो हम उसको अपने जीवन में उतारना भी, ये नहीं कि हम सुन लिए पता भी चल गया है लेकिन हम उसके अनुरूप कार्य नहीं कर रहे हैं, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है पता चल के भी। ना ऐसे बहुत लोग मिलते हैं ना, बोलते हैं हमको भगवत गीता पता है। ना खाली पता ही है आपको, आपने अपने जीवन में उसमें का कुछ भी उतारा नहीं है। तो ऐसा पता चल के भी कोई उसका भी कोई मतलब नहीं है। हाँ, इसीलिए हम ये कृष्ण भावनामृत जो है वो अनुभूत ज्ञान है, मतलब उसकी अनुभूति होगी जब हम अपने जीवन में उसको उतारेंगे, और तब हमको बदलाव दिखेगा। ठीक है। ऐसा है। तो इसीलिए मतलब, इसीलिए देख रहे हैं ना हम लोग का मतलब जो, हम लोग अभी जिस संस्था से जुड़े हैं ना, कृष्ण भावनामृत संघ से, तो उसमें क्या है कि उसमें सबको प्रशिक्षित किया जा रहा है। उसमें भगवत गीता को सिखाना, भागवतम को सिखाना, क्यों रोज प्रतिदिन प्रत्येक ना इस्कॉन के मंदिर में क्यों प्रत्येक दिन वहां पर भागवतम का क्लास होता है ना, जिससे कि सब प्रशिक्षित हो ना, सबको नॉलेज आए, इसीलिए क्लास होता है। हाँ तो और सफल कौन होता है? जो उस क्लास में सुन के अपने जीवन में उसको उतारता है, सफलता उसी को मिलती है। ऐसे। हम्म, ये है। इसीलिए हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है ये हमको इस भगवत गीता से पता चलेगा। हमारे पास इतना समय नहीं जाके स्कंद पुराण, पद्म पुराण ना, 18 पुराण है, उन पुराणों को पढ़ने का हमारे पास समय नहीं है। इसीलिए भगवान ने हमारे लिए ये श्रीमद् भगवत गीता दिया है, बहुत सार रूप में। जो चीज हमारे लिए जरूरी है वो दिया है ना। और सबसे बड़ी कृपा हमारे पर श्रील प्रभुपाद जी ने की है कि क्या, हमको डायरेक्ट भक्ति दे दिया है। मतलब हमको ज्यादा घुमाया नहीं कि ज्ञान में कर्म में, भगवान ने तो यहाँ पे सब कुछ बताया है, ज्ञान भी बताया है कर्म भी बताया है ना। लेकिन प्रभुपाद जी ने क्या किया, उन ज्ञान और कर्म को भी उन्होंने क्या कर दिया, भक्ति में उसको तब्दील कर दिया है ना। कि हम लोग यहाँ वहाँ जाए ही ना, उस कर्म के चक्कर में पड़े ही ना कि निष्काम कर्म करें, और फिर धीरे धीरे निष्काम कर्म करते करते फिर हमको एक दिन रियलाइजेशन होगा कि कृष्ण स्वयं भगवान है, और फिर हम लोग कृष्ण की भक्ति चालू करें। नहीं, डायरेक्ट हमको सीधा कृष्ण 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 बोल के हमको, हमारे ऊपर भगवान जी ने प्रभुपाद जी ने हमको मतलब वहां से बाहर निकलने ही नहीं दिया। वो भक्ति का ऐसा मतलब उन्होंने तैयार किया हमारे लिए कि हम भक्ति में से बाहर ही ना निकले, भक्ति के बारे में ही सोचे है? भक्ति मतलब क्या, प्रेम है? प्रेम किसके प्रति? भगवान के प्रति प्रेम, वही भक्ति है ना, उसी का अर्थ भक्ति है? कैसे भगवान से प्रेम किया जाए वही इस शास्त्र में बताया गया है? इसीलिए देखो बोले कि भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है ना। सारा जो कर्म का फल है, अच्छा हो या बुरा हो, वो सब क्या होता है, वो भगवान को समर्पित कर देता है। वो क्या बोलता है, हे भगवान, जो भी मैंने अच्छा किया है, जिसका जो अच्छा फल बना है उसको आप ले लो, जो भी बुरा हो रहा है उसको भी आप ले लो, क्योंकि आप समर्थ हैं बुरा कर्म को लेने के लिए, बाकी कोई पचा नहीं सकता है। एक खाली भगवान और गुरु हमारा जो है वो ले सकते हैं ना। गुरु क्या करते हैं, हम जब दीक्षा देते हैं तो हमारे जो विगत जन्मों के पाप कर्म आप लेके उसको भगवान को दे देते हैं ना। ऐसे तो इससे क्या हो जाता है, हम लोग मुक्त हो जाते हैं अच्छे बुरे कर्म से। तब फिर हमारा जो हमारी मति है वो कृष्ण भावनामृत में लगने लगती है, फिर हमको धीरे धीरे ये चीजें सब समझ में आने लगती है ना। ये बहुत साइंटिफिक प्रोसेस है। हम्म, ऐसा है ना। साइंटिफिक प्रोसेस किस लिए बोला, क्योंकि साइंस मतलब क्या है, उसको प्रयोग करते हैं ना, प्रयोग करके करते हैं फिर अरे सफल हो गया, तो ये सफल हो गया ना, ऐसा बोलते हैं कि ये प्रूव हो गया कि बाबा ऐसे करने से ये प्रोडक्ट आता है। ऐसे ये भी भक्ति भी है, तो इसीलिए इसको साइंटिफिक बोलते हैं कि जब हम ऐसा करेंगे तो हम ऐसा बनेंगे ना। ऐसे। हम्म, ये है। इसीलिए भक्ति करने का प्रयास करना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए नियमित,
और टाइम सेम रखो, जगह भी सेम रखो करने का। उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा रहता है जहाँ पे बैठ के हम करते हैं ना, वहाँ पे एक अलग वाइब्रेशन तैयार होता है ना। जैसे आप लोग जहाँ पे अगर ऑफिस का काम करते हो, घर में बैठ के करते हो, तो एक जगह बनाने का वहीं पे करो, तो वहाँ पे एनर्जी निर्माण होती है। जहाँ पे प्रसाद लेते हो एक ही जगह स्पेशल बनाओ, वहीं पे प्रसाद लो, वहाँ पे वो प्रसाद लेने की एनर्जी तैयार होती है ना। तो ये सब हम जब करेंगे तो हमको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा ना, अपने जीवन में। हम्म। किसी कोई प्रश्न है? ठीक है, तो हम लोग अभी ट्राई करेंगे थोड़ा इसको कंटिन्यू करने का। तो रोज आप लोग ज्वाइन करिएगा, 10 बजे, 10 से 10:30 तक हम लोग करेंगे डिस्कस। तो आज हम लोग सेशन यहीं पे एंड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे